हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 17 मार्च और यहाँ पर 17 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। तो पंडित ब्रजमोहन, जिन्हें कि बिरजू महाराज के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक रहे हुए हैं। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी रहे हुए हैं। यानी इनका अगर घराना पूछा जाता है तो इनका संबंध लखनऊ घराने से है। बाकी ये भारत के जो शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक के नाम से जाना जाता है। उससे संबंधित कलाकार यहाँ पर बिरजू महाराज रहे हुए हैं। तो ये डांस से रिलेटेड पूछ लेना है, क्योंकि इससे पहले आपका मणिपुर और ओडिसी का आज के इस शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कुछ ऐसा आया हुआ था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत किससे हारा हुआ था। तो अगर बात करें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 तक की, तो भारतीय टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर ली थी और न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही फाइनल में भारतीय टीम की जगह पक्की हो गई थी, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज से पहले 2 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद श्रीलंका को हराया था न्यूजीलैंड में, और इसके बाद में न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वो भारत से हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत को किसने हराया था, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने ही भारत को हराया था आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। तो आपका न्यूजीलैंड ऑप्शन में दिया होगा, बाकी अगर कुछ और ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, यानी क्या संबंधित नहीं है। आपको चारों ऑप्शन दिए गए थे। 7वीं सूची में जो भी है आपका वो सारा कुछ पूछा गया था, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी था कि इनमें से 7वीं सूची में क्या संबंधित नहीं है। तो 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ये 3 सूची 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो 3 सूचियां इसमें पाई जाती हैं 7वीं अनुसूची के अंदर, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इसी तरह से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था कि इनमें से कौन 7वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है, तो वो आपका ऑप्शन वहाँ पर राइट था। तो ये थी संविधान की 7वीं अनुसूची। और जब मूल संविधान बना था तो कुल 8 अनुसूचियाँ यहाँ पर दी गई थी मूल संविधान में, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसमें बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई थी। तो यहाँ पर 8 थी जो कि वर्तमान में 12 कर दी गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेबी से रिलेटेड था कि सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर सेबी की बात करेंगे कि सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अजय त्यागी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सेबी के। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत के प्रतिभूति बाजार के लिए भारत के सरकारी स्वामित्व वाला नियामक होता है। तो ये सेबी का यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया था। अगर इनमें से नहीं दिया होगा तो माधवीपुरी बुच दिया होगा, जो कि इससे पहले अध्यक्ष रही हैं और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। तो यह तो माधवीपुरी बुच दिया होगा, बाकी अन्यथा आपको अजय त्यागी दिया होगा, जो कि हाल में ही सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए। तो इन्हीं में से दिया होगा। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से हर शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर के किसी भी दिन का चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ करके आपको बाकी जुड़ जाना है, जिससे कि इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट भी वहाँ पर मिलती रहा करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हुए थे। अगर चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो यह आपका पंचकुला हरियाणा में खेला गया था 2022 में, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसमें महाराष्ट्र के पदक अगर चौथे में पूछे गए थे तो महाराष्ट्र ने 125 पदक जीते हुए थे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिसका आयोजन हरियाणा में हुआ था और जो दूसरे नंबर पर रहा था। और इससे पहले हरियाणा यानी कि नंबर 1 पर रहा हुआ, जिसमें कि 45 स्वर्ण पदक थे, 40 रजत पदक थे और 40 यहाँ पर कांस्य पदक रहे थे। दूसरे स्थान पर था। ये चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात है। लेकिन अभी 2023 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में खेला गया। तो इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश में इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान में रहा, यानी कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल समेत 101 मेडल 161 मेडल हासिल करके पहला स्थान यहाँ पर महाराष्ट्र का हो गया। दूसरा स्थान वही मध्य प्रदेश का रहा हुआ और तीसरा स्थान इस बार हरियाणा का हो गया। तो जो भी आपका पूछा गया चौथा या पाँचवा या किसी भी राज्य से रिलेटेड, तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ लेना है कि क्या यहाँ पर पूछा गया था। सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट में इनमें से कौन सा तट आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कोंकण तट दिया हुआ था, कोरोमंडल तट दिया हुआ था, इस तरह से तट दिए हुए थे। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच अगर बात करें तो संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। तो कोंकण तट अगर आपको ऑप्शन में गिवन था तो वहाँ पर कोंकण तट आपका राइट आंसर था। मध्य भाग से में कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ पर तो मध्य भाग को कनारा कहा जाता है, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है और उत्तरी भाग जो होता है यहाँ पर उत्तरी भाग को यहाँ पर कोंकण तट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ज्योग्राफी में, पश्चिमी घाट से यानी वेस्टर्न घाट से आया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से संबंधित आया हुआ था कि जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था किस अधिनियम के अंतर्गत आया हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब आया हुआ था तो उसमें आपका इसके तहत डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान अलग हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित यह वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटिश शासित भारत दो भागों में विभाजित हो गया था। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को आया था, ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन आपका 260 एंड बियॉन्ड करके कोई बुक पूछी गई थी, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, जिनका यहाँ पर एग्ज़ाम रहा है वो बताएंगे कि 260 एंड बियॉन्ड करके यहाँ पर, यानी कि 260 एंड बियॉन्ड या ऑन बियॉन्ड करके कोई बुक थी कि ये जो पुस्तक है वो किस खिलाड़ी या क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कमेंट में कमेंट कर देना। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक मानव रक्त से आया हुआ था कि ह्यूमन जो मानव होता है उसका पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त की बात करें तो सामान्यतः जो आमतौर पर थोड़ा सा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 के करीब होता है, यानी कि मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है। तो 7.4 से यहाँ पर आपका लगभग ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि 7 से जो कम होता है वो आपका अम्ल की कैटेगरी में आता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय कैटेगरी में आपका रखा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 17 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में और भी क्वेश्चन क्लियर कर देंगे जो यहाँ पर नहीं पता चल पाए कॉमेंट बॉक्स में। बाकी अगर वीडियो को लाइक ना किया तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस ट्राई करते हैं आप लोगों को देने का। एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप आसानी से जाकर के वहाँ से जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से। तो इन क्वेश्चंस का PDF भी आपको हर रोज़ दे दिया जाता है। चलिए मिलते हैं फोर्थ शिफ्ट में। जय हिंद।